WFI के अध्यक्ष संजय सिंह, जिन्होंने चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्रालय यानी कि खेल मंत्रालय की तरफ से उनको आज निलंबन कर दिया गया है, उनको पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि संजय सिंह अब कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके साथ में ये जानकारी भी सामने आ रही है कि संजय सिंह के सूत्रों ने बताया है कि अगर कुश्ती फेडरेशन का चुनाव जल्दी नहीं कराया गया या फिर खेल जल्दी नहीं हुए तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। संजय सिंह ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी फिलहाल नहीं दी, इसका खुलासा भी नहीं किया कि वो कोर्ट तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन संजय सिंह के सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि संजय सिंह और उनकी जुड़ी जो टीम है वो इस पर काम कर रही है और वो राहत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें, संजय सिंह ने इसके बीच ये भी कहा कि उनके साथ जो किया गया है वो गलत है, वो फैसले पर अभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब उन्होंने चुनाव जीता था तो ऐसे में उनको क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने कोई बयानबाजी भी नहीं की थी। आपको सुनवाते हैं संजय सिंह ने क्या कहा। हम लोग को जीतते ही हम लोगों ने उसके लिए मेल कर दिया, UWW से हमारी मान्यता 2-4 दिन में बहाल हो जाएगी। कोई खिलाड़ी विवाद नहीं कर रखा है, जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है। किस हिसाब से डमी कैंडिडेट है, हम ऑलरेडी फेडरेशन में है पिछले 12 साल से, तो डमी कैसे हो गए। हम 2000 सांसद जी के आने से पहले 2008 में बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी होना? हम अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के उस पे चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चुनाव हुआ है। सारी चुनाव की जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके आधार पे वोट पड़ा, 40 वोट हम पाए हैं, 7 वोट पाके हारी हैं। उन्होंने क्यों कुश्ती छोड़ दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस पे आपको बता दें, वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी आज अपना संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि अब वो 2024 के लोकसभा चुनाव पे फोकस करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो कुश्ती फेडरेशन से संन्यास लेते हैं। उन्होंने कहा कुश्ती फेडरेशन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको ना जानता हो और ऐसे में उन पर सवाल उठाना कि संजय सिंह उनके करीबी है, उन्होंने कहा ये गलत है। और संजय सिंह ने भी ये कहा कि उनने जब चुनाव जीता है जो संवैधानिक तरीके से सही है, तो ऐसे में उनको क्यों निलंबन किया गया है। उन्होंने कहा लेकिन वो इस फैसले पर अभी भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। इसके बाद में आपको सुनवाते हैं कि साक्षी मलिक ने क्या कहा। कोई बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है, हम तो नीचे करना पीटीआई का माइक की लड़ाई है, पीटीआई माइक उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। हाँ। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, अच्छा साक्षी, खबर आ रही है कि संजय सिंह कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जो फैसला उनके निलंबन को लिया गया उसको चुनौती देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप। मैंने कुछ नहीं देखा, चुप हो जाओ। और बाकी की आगे की प्रतिक्रिया मैं अपनी टीम से बात करके दूंगी। अभी मेरी बजरंगी में इससे भी बात नहीं है। हाँ। तो पूरी टीम एक बार बैठ के बात करेंगे, देन आपको फिलहाल लगता है आपको न्याय मिला है। साक्षी, आपको लगता है न्याय मिला है? देखो वही कह रहे थे जो बच्चे बच्चियाँ लड़कियाँ हैं उनकी भी लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूँगी कि माइक थोड़ा नीचे सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि वो किस चीज़ के लिए लड़ा। आपको बता दें, साक्षी मलिक ने भी आज यहाँ ये कहा है कि उनका सरकार से कोई लड़ाई नहीं, उनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ एक व्यक्ति यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। लेकिन आपको बता दें कि 21 तारीख को जो चुनाव हुए थे कुश्ती फेडरेशन के, उसके मुताबिक अगर कहें तो स्पोर्ट्स कोड और कुश्ती फेडरेशन यानी कि कुश्ती संघ के जो संवैधानिक जो उसके हिसाब से सही चुनाव हुए थे, पूरे तरीके से हुए थे। और ऐसे में केंद्र सरकार का फैसला ले लेना खेल मंत्रालय का ये गलत है। WFI ने जिस तरह से फैसला लिया है और इनका निलंबन किया है, तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। और ऐसे में हो सकता है जब संजय सिंह की टीम कोर्ट का रुख करे तो उनको इस फैसले पर बड़ी राहत भी मिल सकती है और इसमें दोबारा चुनाव नहीं हो सकता। संजय सिंह जो है वो संवैधानिक नियम के मुताबिक ही जीतते हैं और वो अध्यक्ष बने हैं, तो कई सारे सवाल अब इसके बीच खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि अब संजय सिंह कह रहे हैं कि वो मंत्रालय के संजय सिंह का कहना है कि मंत्रालय के इस फैसले को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और संजय सिंह की तरफ से भी कहा गया उनकी टीम इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है और जल्द ही वो दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे। ऐसे में क्या अब ये खिलाड़ी यहीं पर चुप हो जाएंगे या मुद्दा आगे तक जाएगा?
क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, विरोध जताया, साक्षी मलिक ने कहा कि वो कुश्ती से संन्यास लेती हैं, लेकिन अब क्या वो वापस, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने संन्यास ले लिया, तो साक्षी मलिक कुश्ती में वापस आएंगी? दूसरी बात आपको बता दें, बजरंग पुनिया ने जिस तरह से अपना पद्म श्री वापस लौटाने की बात कही थी, नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था, तो क्या ऐसे में अब ये लड़ाई कोई दूसरे मोड़ पर जाएगी, क्योंकि संजय सिंह भी अब कोर्ट का रुख करेंगे?